तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा मरने से पहले इश्की ओसुस्की कोड के पास आया था और उसने उसे अपना सारा प्लान समझा दिया था, जिसके बाद कोड ने जाकर एडा को आजाद करा लिया जो कि इसके प्लान में काफी ज्यादा साथ देने वाली है। वहीं बरूटो और कवाकी पे भी काफी ज्यादा प्रेशर था क्योंकि कोड इनके विलेज पे कभी भी अटैक कर सकता है और ये लोग इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता में थे कि ये कैसे उसको रोक सकते हैं। और कवाकी को तो ऐसा लगता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता और उससे कुछ भी करके होगागी को बचाना होगा। और गाइस आज वाला एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार, जितनी ज्यादा अमेजिंग वीडियो होती जा रही है तो प्लीज उसी हिसाब से वीडियो पे सपोर्ट भी दिखाओ। और पिछली वीडियो का लाइक टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो पे लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना। और इस बार हम लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करा देना। तो अब देखते हैं आगे। अब हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। एक बंदा दूर से खड़ा हुआ इनकी बातें सुन रहा होता है। दरअसल ये एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि बरूटो को असाइन किया गया है। बरूटो उसे देखकर ये कहता है ये पूरा दिन अपना काम करता है लेकिन इसको इतनी भी परवाह नहीं है कि ये अपने आप को छुपा ले, ये ऐसे ही हमारे सामने खड़ा है। शिगाडाई कहता है आखिरकार तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड तो है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। बरूटो कहता है क्या ये हमें प्रोटेक्ट करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। शिगाडाई बताता है दरअसल ये एक सेंसिटिव टाइप निंजा है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला होता है तो ये पूरे विलेज को इन्फॉर्म कर देगा। बरूटो कहता है तो इसे एक स्पाई बोलते हैं, ये हमारे ऊपर स्पाइंग कर रहा है। इनोजिन उसे ये समझाने लगता है स्पाइंग एक अलग चीज होती है, सेंसिटिव टाइप निंजा हमारे ऊपर नजर रखते हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो ये पूरे विलेज में इन्फॉर्म कर देते हैं। और इनकी वजह से आज हमारा पूरा विलेज सेफ है क्योंकि ये लोग छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं और जब तक कोई एनिमी अपने चाकरा सेंसेशन को हटा ना दे हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। कवाकी इस बात को काफी ध्यान से सुन रहा होता है। अब शिगामारू सभी को ये इन्फॉर्म करता है कि सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और आसपास अगर कोई भी गड़बड़ दिखे तो सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करें। तभी आमदो भी उसके पास आ गया था। मुझे लगा नहीं था कि कोड जैसा नादान लड़का तुम्हें भी इतना ज्यादा परेशान कर सकता है। वैसे ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, हम इसका कुछ भी पता नहीं लगा सकते। शिगामारू कहता है अच्छा अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारा कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा है। आमदो कहता है क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर शक करते हो? तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आया था मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ के लोग मुझे अपनाएंगे या फिर नहीं, लेकिन अब जो हो रहा है ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वो था जब नारुतो ने कवाकी को अपनाया था और अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। शिगामारू कहता है ओह तुम्हारे मुंह से और ऐसी बातें। आमदो कहता है अब बस ये देखना है कि कोड इश्क के लिए कितनी हद पार कर सकता है। अब कवाकी हिमावारी को देखने के लिए आया होता है जो कि यहाँ पे सो रही थी। फिर वो नीचे आता है। बरूटो यहाँ पर गेम खेल रहा था और हिन्नाटा यहाँ पे एक टीवी शो देख रही थी। कवाकी कहता है मैं ट्रैश फेंकने बाहर जा रहा हूँ। हिन्नाटा उसे मना करती है कि तुम सुबह भी इसे फेंक सकते हो। कवाकी कहता है नहीं मैं इसे अभी फेंकने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो घर से बाहर निकल जाता है और वो सेंसरी टाइप निंजा इस पे नजर रख रहा होता है। और इसके बाहर निकलते ही वो सबसे पहले शिगामारू को इन्फॉर्म करता है। तभी कवाकी झाड़ियों के अंदर जाता है और वापस वहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब वो घर के अंदर चला गया था। वो निंजा शिगामारू को इन्फॉर्म कर देता है कि सारा कुछ क्लियर है। कवाकी वापस अपने घर में चला गया है। बरूटो कवाकी को देखकर कहता है मुझे कुछ वियर्ड सेंसेशन हो रही है, जैसे कि सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट। और कवाकी कहता है अबे ओए बनाऊं क्या तेरी रील? अभी जा, मुझे परेशान मत कर, मुझे वॉशरूम में जाना है। लेकिन बरूटो कहता है मुझे सच में कुछ अजीब सा फील हुआ है। और वैसे क्या तुम्हारे पेट में वही हो रहा है जैसे कि सरसराहट, सनसनाहट, फटफटाहट, डगमगाहट। और कवाकी अंदर से ही कहता है अबे तू चला जाए यहाँ से वरना मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तभी बरूटो को दोबारा से वो सेंसेशन होने लगती है और बरूटो कवाकी से ये कहता है मुझे बाहर किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। हम देखते हैं असली कवाकी झाड़ियों के अंदर होता है और एडा ये सारा कुछ देख रही थी और वो कोड को बताती है कि कवाकी ने अपना चाकरा सिग्नेचर रिलीज कर दिया है। ये एक ओसुस की ट्रिक है जो कि नेचुरली सारे ही ओसुस की कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कवाकी भी ऐसा कर सकता है। और बरूटो कवाकी पे चिल्लाने लगता है कवाकी मुझे सारा कुछ बताओ, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कवाकी अंदर से ये कहता है अबे यार मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ, क्या 2 मिनट मैं ठीक से वॉशरूम में बैठ भी नहीं सकता। तभी नारुतो भी यहाँ पर पहुँच जाता है और बरूटो अपने डैड से कहता है डैड कवाकी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। और वो उसे बाहर लेकर आता है और कहता है वो यहाँ से बाहर निकल चुका है और मैंने उसे बाहर सेंस किया है। नारुतो निशी से पूछता है क्या तुमने कवाकी को देखा है या तुमने यहाँ पे कुछ अलग सा सेंस किया है? निशी कहता है मैंने उसे घर में जाते हुए देखा है और मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ कि वो अभी वॉशरूम में है। अब बरूटो भागते हुए अंदर आता है और वो अपने डैड से कहता है ये जो वॉशरूम में कवाकी है वो एक शैडो क्लोन है और कवाकी हमसे दूर जाया जा रहा है और वो वेस्ट की साइड जा रहा है। नारुतो कहता है अगर ऐसा होता तो निशी उसे सेंस कर लेता। बरूटो कहता है डैड मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पक्का यकीन है कि वो अंदर नहीं है। और नारुतो भी उसे आवाज लगाता है और जैसे वो गेट खोलता है अंदर कवाकी नहीं होता बल्कि
उसका एक शैडो क्लोन होता है। हम कवाकी को देखते हैं जो कि लीफ विलेज की दीवार को क्रॉस करके अब बाहर पहुंच गया था और एडा को भी ये सारा कुछ पता लग गया था और वो कोड को बताती है कोड कवाकी विलेज से बाहर आया है और वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है और उसके साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। कोड कहता है वो विलेज से बाहर क्यों आया है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम इसका खुद पता लगा लेंगे। अब कोड ने विलेज के पास जो अपने क्लो मार्क छोड़े होते हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक क्लो मार्क उसने एडा के हाथ पे भी छोड़ा था जिससे वो एडा से बात कर सके और वो एडा से कवाकी की लोकेशन पूछने लगता है। एडा उसे बता देती है कवाकी थोड़ा सा आगे निकला है। कोड यहाँ पे खुश हो रहा होता है कवाकी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और उसे कवाकी दिख भी जाता है जिसके पीछे वो अपना क्लो मार्क छोड़ देता है और उसी में से निकल के वो कवाकी से कहता है वाह यार कवाकी कितना टाइम हो गया है हम अब मिल रहे हैं और हाँ तुम तो पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। अब निशी नारुतो से माफी मांग रहा होता है कि वो कवाकी पे सही से नजर नहीं रख पाया। अब नारुतो ये सारी बात शिकामारू को बताने लगता है। शिकामारू को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। नारुतो खुद ही यहाँ पे माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है और उसको इस चीज का पता भी नहीं लगा। इनो कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हमें तो ऐसा लगा था कि कवाकी हमारे विलेज में अब रहना चाहता है, कवाकी कोर्ट का टारगेट है तो हमें कुछ भी करके उसे बाहर जाने से रोकना होगा। इनो कहती है तुम चिंता मत करो मैं अपनी सारी सेंसरी टीम को उसके पीछे भेज रही हूँ और नारुतो ये कह रहा होता है तुम भी उसे ट्रैक नहीं कर पाओगी क्योंकि उसने अपनी चक्रा सिग्नेचर को बिल्कुल ही इरेज कर दिया है, लेकिन पता नहीं बरूटो क्यों उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा है। बरूटो कहता है डैड अब मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो काफी दूर निकल चुका है। अब नारुतो सभी को अलर्ट करता है और कहता है अपने दुश्मनों पे नजर रखो कहीं से भी कोई भी आ सकता है। अब बरूटो भी कवाकी को ढूंढने के लिए अकेला वहाँ से निकल जाता है। आमदो शिकामारू से ये कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम कवाकी को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी सिक्योरिटी बैठे बैठे क्या कर रही है। शिकामारू कहता है क्योंकि कवाकी अपनी मर्जी से बाहर निकला है तो हमें उसे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और बरूटो उसे ढूंढने के लिए निकल गया था। बरूटो को ये पता था कि वो वेस्ट की तरफ गया है तो वो भी वहीं पर जा रहा होता है और बरूटो को ये भी पता था कि अगर वो कवाकी को ढूंढ लेगा तो सेंसरी टीम उसकी चक्रा की मदद से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब कोड और कवाकी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एडा कोड से ये कहती है गलती से भी कवाकी को मार मत देना। कोड अब रुक जाता है और वो कवाकी से कहता है मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन कवाकी अपनी रेड बीम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। कोड अपने क्लो मार्क की मदद से उस अटैक को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जिससे यहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो कवाकी से ये कहता है अच्छा होता कि तुम विलेज में रहते क्योंकि तुम वहाँ पर सेफ थे। कवाकी कहता है मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि तुम उन लोगों को मारना चाहते हो जिन्होंने इश्की को मारा है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ उसको मारने वाला सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, तो उसका बदला तुम मेरे से ले सकते हो, लेकिन तुम्हें लीफ विलेज और यहाँ के लोगों को चुपचाप यहाँ से छोड़ के जाना होगा। और कोड अब हंसने लगता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसा प्रपोजल मेरे सामने रखोगे तो मैं इस पे मान जाऊंगा, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इश्की को तुमने मारा है या किसी और ने, लेकिन इस प्लान में जो इन्वॉल्व थे मैं सबको ही खत्म करने वाला हूँ। अब कवाकी उसके पैर पड़ने लगता है और उससे कहता है प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम इस विलेज को छोड़ के चले जाओ। और कोड उसके बाल पकड़ के कहता है तुम एक टाइम पे इसकी और सुजुकी के वेसल थे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और एडा भी ये सारा कुछ देख रही होती है, ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम उसके फेस को कुछ मत करना। अब कोड कवाकी को दूर फेंक देता है, मुझे पता है कि उस दिन इश्की के साथ क्या क्या हुआ, इसलिए अब मैं इश्की की विल को कंटिन्यू करूंगा और मैं यहाँ पर एक डिवाइन ट्री उगाऊंगा और एक एक करके सभी लोगों की जान लूंगा। और वैसे भी वो लोग तो खुद ही मर जाएंगे जब मैं डिवाइन ट्री को उगाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि कोई है जो कि चाहता है कि मैं तुम्हारी जान ना लूं और इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जाना चाहता हूँ। तभी बरूटो आकर कोड के एक जोरदार किक मारता है। कवाकी कहता है बरूटो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। एडा कोड को ये बताने लगती है तुम्हारे सामने जो ये लड़का खड़ा है यही बरूटो उजुमाकी है, कवाकी ने अपने चाकरा को मिटा दिया था लेकिन शायद बरूटो एक ओसुसुकी है इसलिए वो उसे सेंस करके यहाँ तक पहुँच गया। बरूटो कवाकी से ये कहता है आखिरकार तुम क्या चाहते हो, क्या अपने आप को सेक्रीफाइस करके तुम इस विलेज को बचाना चाहते हो, तुम्हारा प्लान बिल्कुल ही बेकार है। कवाकी बरूटो को कहता है तुम इस प्लान में मत पड़ो, ये प्लान काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बरूटो कवाकी को चुप रहने के लिए कहता है। कोड कहता है ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो और कवाकी भी कहता है हाँ मुझे इसके साथ जाना होगा क्योंकि मुझे देखना है कि कौन बंदा मुझे बचाना चाहता है। बरूटो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, डैड और बाकी सभी यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। कवाकी कहता है मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि मुझे होगागी को बचाना है और यहाँ पे कोड एक अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। एडा कोड को ये बताने लगती है विलेज के सभी लोग कवाकी को ढूंढ रहे हैं और वो बरूटो के चक्र को सेंस करते हुए यहाँ पे जल्द ही
ही पहुंच जाएंगे। कोड कवाकी से ये कहता है तो तुम होगाकी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो। कवाकी कहता है ये चीज मैं तुम्हारे सामने नहीं बताने वाला, बस तुम मुझे उस इंसान के पास लेकर चलो जो मुझे बचाना चाहता है। और एडा ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। कवाकी कहता है मुझे पता है जिस इंसान ने मुझे बचाने की रिक्वेस्ट की होगी वो जरूर तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तो मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, शायद मैं उससे बात करके सब कुछ रोक सकूं। बरूटो उसे रुकाते हुए कहता है तुम्हारा वहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या पता वो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हो। कोड ये कहता है चलो मेरे साथ चलो अगर तुम्हें उससे मिलना है। अब बरूटो चिल्लाते हुए कहता है ओए कोड क्या तुझे दिख नहीं रहा है, मैं भी सामने खड़ा हूँ और ऐसे मुझे इग्नोर मत मारो। तभी बरूटो कवाकी के एक जोरदार पंच मारता है और उससे कहता है मुझे पता है कि तुम डैड और विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन कुछ भी हो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और एडा भी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। अरे वाह बरूटो उज़ुमाकी तो काफी कूल है। जिसके बाद बरूटो अपनी कर्मा फॉर्म में आ जाता है। अब कोड बरूटो से ये कहता है अच्छा तो तुम ही हो बरूटो उज़ुमाकी, मोमोशिकी ओसुसुकी के वेसल। वैसे तुम्हें पता है मैं ओसुसुकी को काफी ज्यादा मानता हूँ और मेरा नाम है कोड और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बरूटो कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको मानते हो किसको नहीं। कोड उसे ये कह रहा होता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा तुम्हें 10 टेल बीस्ट को खिलाने में, क्योंकि तुम भी तो एक ओसुसुकी बन चुके हो, लेकिन मुझे यहाँ पे डिवाइन ट्री उगाना है इसलिए मुझे तुम्हें 10 टेल बीस्ट को खिलाना ही होगा। बरूटो कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। कोड कहता है वैसे ये एक अच्छा टाइम है तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पर और कोई नहीं है। कवाकी बरूटो को रुकाते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम इसे नहीं हरा सकते, अच्छा यही होगा तुम यहाँ से भाग जाओ। और बरूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर हम इससे भाग गए तो क्या ये हमारा पीछा छोड़ देगा, अच्छा यही होगा कि हम यहाँ पर रुककर इससे फाइट करें और डैड के आने से पहले हम इसे यहीं पर खत्म कर दें। अब हम इनो को देखते हैं जिसे कवाकी कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता। वो नारुतो को इन्फॉर्म करती है उसका जो चक्रा सिग्नेचर है वो बिल्कुल ही मिट चुका है, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब नारुतो ये नोटिस करता है कि बरूटो भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो निशी से बरूटो के बारे में पूछता है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि बरूटो उसके पीछे गया है और मुझे ये नहीं पता कि वो किस तरफ गया है। अब यहाँ पे बरूटो और कोड की फाइट स्टार्ट हो गई थी। बरूटो कोड से काफी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कोड अपने क्लो मार्क की मदद से बरूटो से बच रहा होता है और वो उसके राशन गन से भी काफी आसानी से बच जाता है। फिर बरूटो उस पे शूरिगन से अटैक करता है, लेकिन कोड उन्हें भी दूर फेंक देता है और हमें पता लगता है उसमें से एक शूरिगन बरूटो का शैडो क्लोन है और वो अपने लाइटनिंग स्टाइल से उस पर अटैक करता है, लेकिन कोड अपने क्लो मार्क की मदद से उस अटैक से भी बच जाता है। अब कोड थोड़ी दूर आ गया था और वो बरूटो से कहता है बरूटो उज़ुमाकी तुम्हारी फाइटिंग स्किल सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी तक तुम्हें कर्मा को ठीक से यूज करने नहीं आया। जिसके बाद वो भी अपने कर्मा को एक्टिवेट कर लेता है और बरूटो को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और बरूटो उसके कोई भी अटैक से बच नहीं पा रहा होता है। कवाकी खड़ा हुआ ये सोच रहा था मुझे पहले ही पता था कि बरूटो इसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कोड की पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब कोड बरूटो से ये कहता है क्या तुम्हें पता है कि कर्मा को एक्टिवेट करते ही तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ जाती है। ये सारा कुछ ओसुसुकी की देन है, क्योंकि उन्होंने अभी तक काफी सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस किया है और वो सारा एक्सपीरियंस भी हमारे कर्मा एक्टिवेट करते ही हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। अब कोड उस पे लास्ट से अटैक करते हुए ये कहता है चलो मुझे मोमोशिकी ओसुसुकी की पावर दिखाओ। तभी हम देखते हैं बरूटो उसके अटैक से बच जाता है और उसकी बॉडी पर फिर से मोमोशिकी ने कब्जा कर लिया था और कोड को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि बरूटो तो अभी वेसल है और मोमोशिकी ने इतनी जल्दी उस पे कब्जा कैसे कर लिया। और वैसे भी बरूटो को तो बस अभी अभी कर्मा मिला था। बरूटो कवाकी से ये कहता है कवाकी अब तुम थोड़ा पीछे हो जाओ वरना तुम्हें चोट लग सकती है। हमें पता लगता है कि बरूटो के ऊपर अभी मोमोशिकी ने कब्जा नहीं किया है, बरूटो अपने होश में है। अब बरूटो कोड पे अटैक कर देता है और इसके अटैक पहले से काफी ज्यादा ताकतवर थे। कोड उससे बच के भागने लगता है और वो बरूटो की बॉडी पे अपना एक क्लो मार्क बना देता है और उससे उसके क्लोन पे अटैक करता है, लेकिन बरूटो उसे बाहर निकाल के फिर से उसे मारने लगता है। अब कोड ये समझ गया था कि बरूटो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और जैसे ही बरूटो अपने राशन गन से उस पर अटैक करता है कोड अपने क्लो मार्क की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब बरूटो कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा अनोइंग है। कवाकी को ऐसा लगता है कि मोमोशिकी ने फिर से उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है, लेकिन बरूटो अभी भी अपने होश में था। अब एडा कोड को ये बताने लगती है बरूटो के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आमदो ने उसे कुछ पिल्स दी थी। वो मोमोशिकी की पावर को तो इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन मोमोशिकी उसकी बॉडी पे कब्जा नहीं कर पा रहा है और तुम्हें कुछ भी करके उसे रास्ते से हटाना होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़े और तुम्हें अपने रास्ते से हटा दे। अब नारुतो इनो से ये कहता है कि तुम्हें बरूटो को ढूंढना चाहिए। इनो को समझ नहीं आता कि नारुतो
बरूटो ऐसा क्यों कह रहा है। नरूटो कहता है जहाँ पे कवाकी गया होगा बरूटो भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया होगा। शिकामारू कहता है अगर ऐसा हुआ होगा तो पक्का कोड भी वहीं पर होगा और वो उन पे अटैक कर सकता है, इसलिए नरूटो मैं तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं दे सकता, ये अपने आप में एक सुसाइड होगा। नरूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा, वहाँ पे मेरे बच्चे खतरे में हैं। शिकामारू कहता है मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हिनाटा भी उनसे ये कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन शिकामारू उसे समझाने लगता है तुम्हें यहाँ पर रुककर हिमावारी का ध्यान रखना होगा और हम लोग जाकर वहाँ पे सारा कुछ संभाल लेंगे। हिमावारी अपने डैड से कहती है प्लीज डैड मेरे भाइयों को वापस ले आना। नरूटो कहता है शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे डैड कौन है। यहाँ पे बरूटो कोड के क्लो मार्क्स को एब्जॉर्व करने की ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। कवाकी उसे बताने लगता है इन क्लो मार्क्स के अंदर उसके ब्लड का कुछ आयरन मिक्स है तो तुम ऐसे ही इन्हें एब्जॉर्व नहीं कर सकते। कवाकी पूछता है वैसे तुम कौन सी स्टेज पे हो, तुम मोमोस्की की सारी पावर इस्तेमाल कर पा रहे हो लेकिन वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो रहा है। बरूटो कहता है शायद ये आमदो की दी हुई पिल्स का कमाल है। कवाकी उससे कहता है ये तुम धीरे बोलो। अब कोड उनसे ये कहता है ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सारा कुछ आमदो की पिल्स की वजह से है, लेकिन मोमोस्की अभी तक कहीं पे नहीं गया, वो अभी भी यहीं पर है और कुछ टाइम में वो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। अब बरूटो और कवाकी दोनों ही शौक होते हैं कि इसे पिल्स के बारे में कैसे पता लगा। कोड कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बरूटो हो या फिर मोमोस्की, मुझे बस तुम्हें टेन टेल को खिलाना है ताकि मैं डिवाइन ट्री को कल्टीवेट कर सकूं और थोड़े टाइम में तुम पूरी तरीके से ओसुस्की बन जाओगे और तब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। फिलहाल कवाकी अभी तुम मेरे साथ चलो। कवाकी अपना शैडो क्लोन बनाकर उस पर अटैक करने की ट्राई करता है। बरूटो इसी चीज का फायदा उठाकर उस पर अपने राशन गन से अटैक करता है। कोड किसी तरीके से उसके अटैक से बचता है और वो कवाकी से कहता है मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मेरे साथ चलने के लिए मान गए हो। कवाकी कहता है मैं शुरू से ही लॉर्ड 7 को बचाना चाहता था और मुझे पता लग गया है कि सबसे आसान तरीका है तुम्हें यहीं पे खत्म करने का। अगर हम तुम्हें खत्म कर देंगे तो कोई भी लॉर्ड 7 को नहीं मार पाएगा। कोड उससे ये कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन बेहतर होता अगर तुम मेरी बात मान लेते। वहीं हम नरूटो को देखते हैं जिसे बरूटो का चक्रा फील होने लगता है और उसे पता लगता है कि बरूटो 40 किलोमीटर दूर है, वो भी वेस्ट के एरिया में, और उसे ये भी सेंस होता है कि वहाँ पे एक और चक्रा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लोग शायद आपस में फाइट कर रहे हैं। शिकामारू इनो से ये कहता है तुम विलेज को हाई अलर्ट पे रखना, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकते हैं और अभी मैं नरूटो के साथ जा रहा हूँ। और शिकामारू नरूटो से ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने सेज मोड में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाओगे। नरूटो कहता है अब मैं पहले वाला नरूटो नहीं रहा, टाइम के साथ सारी चीजें बदल जाती है। अब बरूटो और कोड फिर से फाइट करने लगते हैं। बरूटो कोड पे भारी पड़ रहा था। इधर साई आमदो को सारा कुछ बता देता है। बरूटो और कवाकी यहाँ से दूर जा चुके हैं और उनके पास एक काफी खतरनाक चक्रा महसूस हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपस में फाइट कर रहे हैं। आमदो ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और उसे समझ नहीं आता कि कोड ने इतनी जल्दी कवाकी को कैसे ढूंढा। वो तो बस विलेज से बाहर ही गया था और एकदम से कोड ने उसे ढूंढ लिया। सुमेरे कहती है शायद ऐसा भी हो सकता है उसके साथ कोई आउटर हो जिसने इस चीज का पता लगा लिया हो। आमदो कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी आउटर इतनी जल्दी ये पता लगा सकता है। सही ये कहता है हमें इस चीज को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। नरूटो भी वहाँ पर पहुँच जाएगा तो हमें जल्दी मिलकर कोड को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। आमदो अपने मन में ये कह रहा था नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। कवाकी मैं तुम पे काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, तुम्हें कोड को खत्म करना होगा, हम इतने दूर आ चुके हैं अब हम पीछे नहीं हट सकते। सुमेरे को समझ नहीं आता कि आमदो मन ही मन क्या बात कर रहा है और वह कवाकी पे किस चीज के लिए डिपेंड है। अब कोड इन लोगों से ये कह रहा होता है सच में तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तुम लोगों से बच के रहना होगा। एडा कोड से ये कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इन्हें खत्म करो या फिर तुम वापस आ जाओ क्योंकि नरूटो भी वहाँ पर पहुँचने ही वाला होगा। अब बरूटो कवाकी से ये कहता है कवाकी अब हमें एक साथ मिलकर अपनी पूरी पावर से इस पे अटैक करना होगा, यही रास्ता है कि हम इसे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं बरूटो की बॉडी एकदम से जाम हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। कवाकी को समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ, क्या मोमोस्की ने इस पे कब्जा कर लिया है या फिर ये उस पिल्स के साइड इफेक्ट्स हैं। कोड इसी चीज का फायदा उठाता है और वो कवाकी के एक जोरदार किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। अब वो बरूटो पे भी अटैक करने वाला था तभी अचानक पूरा टाइम रुक जाता है। बरूटो ये नोटिस करता है कि सारा कुछ रुक चुका है, जो पत्ते भी हवा में उड़ रहे थे वो भी वहीं पर रुक चुके हैं। कोड को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तभी वहाँ पे मोमोस्की आता है। वो बरूटो से कहता है तुम अपनी पिल्स की मदद से इस ओसुस्कीफिकेशन को रोकना चाह रहे थे तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। और एडा भी इस चीज को सेंस नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो भी यहाँ पे फ्रीज हो गई है। बरूटो अपने मन में ये कहता है ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है या फिर मेरा चक्रा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टाइम पूरी तरीके से रुक चुका है और मेरी बॉडी भी बिल्कुल हिलने
हिल नहीं पा रही है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जब मैं पहली बार मोमोशिकी से मिला था। अब मोमोशिकी कोड को देखकर ये कहता है, तो यही है काला का बचा हुआ इनर जो कि मुझे खत्म करना चाहता है टेंटेल बीस्ट को खिलाकर। ये काफी ज्यादा बेवकूफ है। इसके ऐसे करने से पहले मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगा। बरूटो, मेरे साथ अपनी बॉडी स्विच करो। मैं इस लड़के को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। अब मोमोशिकी ने बरूटो की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया था और ये अब कर्मा की रियल फॉर्म में था। और वो जैसे ही राशन गान बोलता है तो ये राशन गान इतना ज्यादा बड़ा होता है जैसे एक टाइम पे नारुतो बनाया करता था। तो इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बरूटो सीरीज का बस अब एक लास्ट पार्ट रह गया है और उसमें देखना है कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं वो पार्ट लेकर जल्दी से आ जाऊं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।